So today we will learn about the Vakya, and the वाक्य इज ऑफ टू टाइप। जो वाक्य होता है उसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, और इसको दो प्रकार से इसकी रचना होती है। वाक्य की रचना दो प्रकार से होती है, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। तो सबसे पहले जानेंगे कि वाक्य होता क्या है, और हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिटेल में अर्थ के आधार पर वाक्य। सो वाक्य क्या होता है? तो वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। सो द ग्रुप ऑफ वर्ड which is systematic in a particular manner and have a certain meaning is known as the sentence. So, Hey, I got disconnected. okay. So what is वाक्य? वाक्य is the शब्दों का वह समूह जो, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो, जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। So sentence is a group of words which is systematic in a certain manner and gives a particular meaning or a complete meaning is known as the sentence or वाक्य। पूर्ण means शब्दों मानो words, समूह means group, निश्चित ढंग means in a certain manner, क्रमबद्ध means systematic, और पूर्ण अर्थ मीन्स, पूर्ण मीन्स कंप्लीट, अर्थ मीन्स मीनिंग देता हो, वाक्य कहलाता है। सो वाक्य इज बेसिकली a group of words. So if you have a group of words and it has a certain meaning, then it will be known as the sentence. And if you have a group of words which don't have any kind of meaning, it will not be a sentence. Suppose I say Ram jata hai, तो राम जाता है जिस ग्रुप ऑफ वर्ड, राम वन वर्ड, जाता वन वर्ड, है थ्री वर्ड, तो राम जाता है इज द ग्रुप ऑफ words which have the sentence like Ram jata hai. It is a group of word, one word, two word and three word. If I say any three group which are five words which have don't any meaning, जैसे कब, तब, हाँ, these are also three words, कब, तब, हाँ, when, then, yes, but it don't have any meaning, so it won't make any sentence. It won't be called as a sentence, but this will be known as the sentence because Ram jata hai has a meaning, particular meaning. So the definition says the शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य को हम जो है दो आधार पर जानते हैं। वाक्य जो है, जो डिवीजन किया जाता है सेंटेंस का, वो दो प्रकार से उनका डिवीजन किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। सो वी विल सी इट, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य क्या क्या हो गया? जैसे आपका विधानवाचक वाक्य होता है, ओके, निषेधवाचक वाक्य होता है, आज्ञावाचक होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। सो वी विल सी इट वन बाय वन। सो वाक्य दो तरह के हो गए आपके, एक हो गया अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरा हो गया रचना के आधार पर। तो वर्ड
तो सेंटेंस बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसको कहते हैं अर्थ के आधार। अर्थ मतलब होता है मीनिंग, अर्थ के आधार पर वाक्य। ये आपके बेसिकली होते हैं 8 टाइप के, विच वी विल सी इन डिटेल। और रचना के आधार पर वाक्य, सेंटेंस बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन किया गया, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, उसको रचना के आधार पर कहते हैं। जैसे ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली। सरल यानी सिंपल सेंटेंस, आपका मिश्र, और संयुक्त सेंटेंस। मीन्स simple sentence, complex sentence, and compound sentence. So this is not our topic today. Today we will study in detail the अर्थ के आधार पर वाक्य. So now come to the topic. This was the background of the topic which we were dealing, अर्थ के आधार पर वाक्य. These are of 8 types. Sentence based on its meaning. विधानवाचक. First one is the विधानवाचक वाक्य. Second one is निषेधवाचक वाक्य. विधानवाचक means affirmative or assertive sentence. Assertive or affirmative sentence. Affirmative sentence. निषेधवाचक वाक्य is your negative sentence. In which you have the negation. Third type is the आज्ञावाचक, the sentence in which somebody is giving any order. आज्ञावाचक or optative sentence, or if sorry imperative sentence. आज्ञावाचक means imperative sentence. Then the प्रश्नवाचक, which you know, interrogative sentence. The sentence in which question is asked. जैसे पुलिस इंट्रोगेशन करती है, वैसे ही कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ द fourth one will be the fifth one will be the इच्छावाचक वाक्य, which is the optative. In this sentence हम कोई इच्छा करते हैं, कोई विश, कोई डिजायर करते हैं. सो सेंटेंस के हम जो टाइप देख रहे हो, कितने टाइप हो गए. पहला हो गया विधानवाचक वाक्य, दूसरा हो गया निषेधवाचक वाक्य, तीसरा हो गया आज्ञावाचक वाक्य, चौथा हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा हो गया इच्छावाचक वाक्य. नाउ द सिक्स्थ वन विल बी द विस्मयादिवाचक वाक्य. सिक्स्थ वन इज द विस्मय. विस्मय कहते हैं इसको, विस्मयादिवाचक मीन्स एक्सक्लेमेशन होता है इसमें. You know the exclamatory word, exclamatory sentence. In this sentence, certain surprise is there. कोई सरप्राइज टाइप का हो जाता है, किसी को कुछ सरप्राइज मिलता है. ओ माय गॉड, अच्छा ये हुआ. इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे. ओके, डोंट वरी. देन हो गया आपका विस्मयादिवाचक के बाद आता है संदेहवाचक वाक्य. संदेहवाचक जिसमें कि डाउट क्रिएट किया जाता है. संदेहवाचक. इसको कहते हैं सेप्टिकल सेंटेंस.
फिर आपका होता है 8th संकेतवाचक। इसमें कोई हिंट दिया जाता है, संकेत दिया जाता है, संकेतवाचक वाक्य विच इज नोन एज द इंडिकेटिव। इसमें इंडिकेशन दिया जाता है। ओके, अब एक एक करके देखते हैं। जिस सपोज निषेधवाचक वाक्य का एक वो होता है, आप देखते ही पहचान जाओगे, अच्छा, निषेधवाचक वाक्य। इसमें जो है नहीं शब्द लिखा होता है, नो आता है इसमें। निषेधवाचक में नहीं शब्द आता है, नो। सेंटेंस में अगर कहीं नहीं लिखा है, ना लिखा है, तो निषेधवाचक वाक्य है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसको निषेधवाचक वाक्य आप बोल सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और इंट्रोगेटिव साइन होता है। इसको देख के हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निषेधवाचक को नहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो विस्मयादिवाचक होता है, इसमें एक्सक्लामेटरी मार्क होता है ऐसे लास्ट में। इसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे, इसको पहचानने की ट्रिक है। बाकी फिर हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। लेट्स सी इन डिटेल। विधानवाचक वाक्य। फर्स्ट इज द विधानवाचक। विधानवाचक मीन्स affirmative sentence or assertive sentence. Well, this is the kind of normal sentence. Okay, विधानवाचक वाक्य, affirmative sentence. First example, like संतोष डोसा खाता है। So you get संतोष eats dosa. This is a simple plain sentence. Nothing is there. जो normal sentence होते हैं उन्हीं को हम विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। Now the second one, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है आपका, ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी चीज को आप कैसे कर सकते हो, जैसे जिसमें किसी बात के न होने का बोध होता है, इसमें क्या होता है, किसी बात के नहीं होने का बोध होता है। मीन्स वी कम टू नो दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग। होने का बोध यानी कि नॉलेज होता है। लाइक सी इन द फर्स्ट एग्जांपल, यू सॉ दैट संतोष डोसा खाता है। एंड इफ आई से दैट संतोष डोसा नहीं खाता है, so what will happen? This will be the निषेधवाचक वाक्य. Why? Because here nahi has come. I told you in the previous page that you will identify निषेधवाचक by the nahi. So nahi word will come. So संतोष डोसा नहीं खाता है, it means it is a negative sentence. Or you can say रजनीकांत नहीं गाता है। So Rajnikant does not sing. So here nahi has come. Due to this will be the negative sentence. And in the affirmative sentence, like Santosh dosa khata hai, it will be a plain simple sentence which we usually encounter in our studies. Now we will see the third one. The third one will be the आज्ञावाचक. आज्ञावाचक means imperative. In this sentence, somebody is giving order to someone.
इसमें क्या होता है, किसी तरह की आज्ञा का बोध होता है, किसी तरह की आज्ञा का बोध होता है. So we come to know through this sentence that any type of order is giving. Like in the first example, it was we said that Santosh dosa खाता है. In the negative sentence, we said Santosh dosa नहीं खाता है. Now, if want, if this sentence changes into ताज्ञावाचक, अगर हम इस सेंटेंस को आज्ञावाचक में बदल दे तो क्या हो जाएगा? संतोष डोसा खाओ. Santosh mother is saying, Santosh dosa khao. Don't become mischievous. So there is the order. Eat the dosa. Santosh, eat the dosa. And or any director is saying to Rajnikant, Rajnikant, Gana gao. So order is there. So it will be the imperative sentence. Gao, do it. Now the fourth one. प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक means interrogative. Interrogative sentence. The symbol of interrogative sentence is this mark. See here in the chart, I told you that due to this mark, you can identify that this is the interrogative sentence. So, like, if you want to convert these sentences into the आज्ञावाचक sentence को कैसे आप प्रश्नवाचक में बदलोगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसमें होता है कि किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो. अब ये होता है जैसे क्या संतोष डोसा खा रहा है? इस संतोष ईटिंग डोसा. अब यहाँ पे क्या आ गया और लास्ट में आ गया इंट्रोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क. तो ये क्वेश्चन मार्क हमें बताता है, इसको देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है. नथिंग टू वरी अबाउट दिस सेंटेंस. और क्या इस सेंटेंस को जैसे आज्ञावाचक है रजनीकांत गाना गाओ, इसको अगर कन्वर्ट करना हो प्रश्नवाचक में तो हम आगे लगा देंगे क्या रजनीकांत ने गाना गाया. डिड रजनीकांत सिंग अ सॉन्ग. सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, इच्छावाचक. सपोज इच्छावाचक में क्या होता है कि कोई इच्छा व्यक्त की जाती है. इच्छावाचक ऑप्टेटिव, कोई विश होती है. इसमें होता है कि किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध होता है. किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना, वेल विश का बोध होता है. जब आप किसी के लिए कोई विश करते हो, कोई शुभकामना देते हो, उसको कहते हो कि भगवान इसके साथ ऐसा हो जाए, तब यहाँ पे इच्छावाचक सेंटेंस हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल, तुम अपने कार्य में सफल रहो. मे यू गेट सक्सेस इन योर वर्क. यहाँ इच्छा हो रही ना, या
तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तुम परीक्षा में पास हो जाओ। मे यू पास द एग्जाम। और संतोष को डोसा मिल जाए। संतोष को डोसा मिल जाए। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि भगवान में संतोष गेट द डोसा। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप सेंटेंस का वो करोगे तो इसमें में आता है, कोई विश इच्छा की जाती है। इच्छा है मे यू गेट द मनी, मे यू गेट मैरिड, मे यू गेट द लॉट ऑफ सक्सेस। सो दिस इज द बेसिकली इच्छा और विश। नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस। सिक्स्थ टाइप इज द विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका साइन होता है ऐसे, ऐसे साइन किया जाता है ना इसमें, ऐसे जो साइन किया जाता है, ये वाला सेंटेंस ये ऐसे रहता है। एक लाइन होता है। एक्सक्लामेटरी मार्क कैसा होता है? एक लाइन होती है, नीचे एक बिंदु होता है। एक लाइन होती है, नीचे पॉइंट होता है। जैसे इसमें आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है। आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, आश्चर्य, सुख, हैप्पीनेस और दुख, सौरो मतलब का बोध होता है। खूब मजा आ गया, अरे गजब मजा आ गया, आज मूवी आ गई, या आज मुझे ये खाने को मिल गया। कोई दुख हो गया, ओहो ऐसा हो गया, उसकी कोरोना में डेथ हो गई। या फिर आश्चर्य हो गया, माय गॉड रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। तो दीज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग थिंग कम इनटू यू व्हेन यू कम इनटू योर माइंड, देन इट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दुख का बोध होता है। लाइक ओह, उसका फोन टूट गया। ओ माय गॉड हिज फोन हैज ब्रोकन। यहाँ कोई दुख हो रहा है ना, दुख प्रकट किया जा रहा है कि उसका फोन टूट गया। तो ये विस्मयादि मोचक बोधक होगा। और इसके लास्ट में देखो, ये तो फुल फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पर ओह के बाद एक एक्सक्लामेटरी मार्क आ जाएगा। एक्सक्लामेटरी मार्क देख के आप आइडेंटिफाई कर लोगे सेंटेंस को कि ये एक्सक्लामेटरी से विस्मयादि वाचक वाक्य है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट फाइंड इफ देयर इज exclamatory mark in a sentence, then it's विस्मयादि वाचक sentence and go ahead. Now the seventh one is the संदेहवाचक। संदेहवाचक और सेप्टिकल सेंटेंस। इसमें किसी तरह का संदेह होता है कि अरे लग रहा है ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेप्टिकल सेप्टिकल सेंटेंस। एग्जाम्पल, इसमें किसी बात का संदेह प्रकट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी बात का संदेह प्रकट होता है। संदेह होता है इसमें। लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि उसने नहा लिया होगा। नाउ यू आर इन डाउट, उसने नहाया भी है कि नहीं नहाया है। नहा लिया होगा, हो सकता है नहा लिया हो। इफ यू आर सर्टेन देन यू विल से उसने नहा लिया है, बट यू आर सेइंग उसने नहा लिया होगा। इफ यू आर क्लियर देन यू विल से उसने नहीं नहाया, बट नाउ यू आर सेइंग उसने नहा लिया होगा। ही मस्ट हैव टेकन बाथ। संतोष ने डोसा खा लिया होगा।
संतोष ने डोसा खा लिया होगा। इसमें फ्यूचर परफेक्ट टाइप का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट इसमें एजम्पशन होता है, नॉट श्योर। टिपिकल सेंटेंस में एक एजम्पशन होता है, यू आर नॉट श्योर। इसको तुम एक एजम्पशन होता है कि ऐसा हो गया होगा, और ये एक फ्यूचर परफेक्ट टाइप का सेंटेंस होता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया जाता है। और हम लोग वो वाला रजनीकांत वाला कहते हैं, जैसे रजनीकांत ने गाना गाया, या रजनीकांत ने गाना नहीं गाया, निषेधवाचक रजनीकांत ने गाना गाया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। रजनीकांत ने गाना नहीं गाया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। क्या रजनीकांत ने गाना गाया, अब उसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक में कन्वर्ट कर दिया। उसी को संदेहवाचक में कन्वर्ट करना हो तो रजनीकांत ने गाना गाया होगा। अब इसमें होगा होता है ना, होगा देख के भी ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज द संदेहवाचक। नाउ द लास्ट वन, 8, संकेतवाचक। संकेतवाचक इज द इंडिकेटिव। इसमें किसी चीज का इंडिकेशन होता है। इसमें एक बात की, एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है। इसमें दो सेंटेंस होते हैं। इंडिकेटिव सेंटेंस में जो है कॉमा लगा के दो सेंटेंस होते हैं। जैसे, और क्या होता है, और एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है, मतलब कि पहला काम होगा तब दूसरा ही काम होगा। ऐसा नहीं होता कि वो पहला सेंटेंस हो गया तो हो गया। इसमें दो सेंटेंस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, पहला होगा तभी दूसरा ही काम होगा। देयर आर टू सेंटेंसेस एंड वन सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर। दूसरे की संभावना ही पॉसिबिलिटी पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। दूसरे की संभावना पर, संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी, निर्भर है मतलब डिपेंडेंट है। लाइक एग्जाम्पल, पानी न बरसता तो फसल सूख जाती। पानी न बरसता तो फसल सूख जाती। पानी न बरसता, यदि पानी नहीं बरसेगा तो फसल सूख जाती। अब फसल जो है, जो क्रॉप है, फसल मानी जो क्रॉप होता है, जो लैंड में क्रॉप उगाई जाती है, वो किस पे डिपेंडेंट है, पानी बरसता, पानी के बरसने पे, रेन पे। इफ इफ देयर विल बी रेन देन द crop will grow. If there will be no rain, then the crop will destroy. So sentence is saying पानी न बरसता तो फसल सूख जाती। तो फसल का सूखना या न सूखना किस पे डिपेंडेंट है, पानी के बरसने पर। ओके, या फिर ये कह दो कि यदि वह नहीं दौड़ता तो ट्रेन छूट जाती। Suppose you are in hurry and you have to catch a train, and there is a time train is about to leave. Then you have to run on the platform. Then and only then you will catch the train. So it will, you have to run to get the train. So कह सकते हो आप कि यदि वो नहीं दौड़ता तो ट्रेन छूट जाती। तो ट्रेन का मिलना न मिलना किस पे डिपेंडेंट है, उसके दौड़ने पर। If he is running, then he will get the train. So in this way, we did all type of सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि वाक्य सेंटेंस की डेफिनेशन देखी। सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन टाइप के होते हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त, यानी कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अर्थ के आधार पर 8 टाइप के वाक्य होते हैं। कौन कौन से वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर, यानी सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर मीनिंग। अर्थ मतलब हो गया क्या, मीनिंग। सेंटेंस बेस्ड ऑन देयर मीनिंग। सो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। दीज आर द 8 टाइप ऑफ
sentences. विधानवाचक और assertive और affirmative sentence. निषेधवाचक is a negative sentence. आज्ञावाचक is imperative sentence. प्रश्नवाचक is interrogative sentence. इच्छावाचक is optative sentence. विस्मयादिवाचक is the exclamatory sentence. संदेहवाचक is the skeptical sentence. And संकेतवाचक is the indicative sentence. निषेधवाचक is identified by the nahi or no, and प्रश्नवाचक is identified by the question mark, and विस्मयादिवाचक वाक्य is identified by the exclamatory mark. So we saw the vidhanvachak and affirmative sentence like Santosh dosa khata hai. Simple and plain sentences will be in this. निषेधवाचक negative sentence where नहीं होने का बोध होता है, जैसे संतोष डोसा नहीं खाता है. If you add the nahi in any simple sentence, in any affirmative sentence, if you add the nahi, then it will convert into the negative sentence. Like here, Santosh dosa khata hai is the affirmative sentence, and you added nahi in this sentence, then it will become the नेगेटिव सेंटेंस है. संतोष डोसा खाता है तो संतोष डोसा नहीं खाता है. रजनीकांत गाता है तो रजनीकांत नहीं गाता है. नाउ आज्ञावाचक, इसी को हम आज्ञावाचक या इंपरेटिव सेंटेंस कर दे. इसमें आज्ञा या ऑर्डर का बोध होता है. इसमें ऑर्डर दिया जाता है. जैसे संतोष डोसा खाओ रजनीकांत, इसमें ऑर्डर दिया जाता है कि संतोष डोसा खाओ रजनीकांत गाना गाओ. संतोष ईट द डोसा, रजनीकांत सिंग द सॉन्ग. अब प्रश्नवाचक हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. क्या संतोष डोसा खा रहा है? क्या रजनीकांत ने गाना गाया? इसी सेंटेंस को यदि हमने क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, जो कि इंग्लिश में भी करते हैं, तो क्या संतोष डोसा खा रहा है? क्वेश्चन मार्क. क्या रजनीकांत ने गाना गाया? क्वेश्चन मार्क. हम क्वेश्चन मार्क से इन सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इच्छावाचक में होता है ऑपरेटिव सेंटेंस. किसी प्रकार की इच्छा की जाती है, वो अपने कार्य में सफल हो, एग्जाम में पास होता है. विस्मयादिवाचक में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. एक्सक्लेमेटरी मार्क देख करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. संदेहवाचक में क्या होता है कि संदेह प्रकट होता है. उसने नहा लिया होगा, संतोष ने डोसा खा लिया होगा. एजम्पशन है, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है. और लास्ट जो संकेतवाचक इंडिकेटिव सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का, दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस का इंडिकेशन दे रहा है. एक वाक्य दूसरे की संभावना. संभावना मीन पॉसिबिलिटी, और निर्भर है मतलब डिपेंडेंट है. पानी न बरसता तो फसल सूख जाती, और यदि वह नहीं दौड़ता तो ट्रेन छूट जाती. अगर ट्रेन का पकड़ना न पकड़ना उसके दौड़ने पर डिपेंडेंट करता है. फसल का सूखना या हरा भरा रहना पानी के बरसने पर डिपेंड करता है. सो इन दिस वे वी फिनिश द अर्थ के आधार पर वाक्य. होप you people understood it well. Thank you.